सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एचटीएमएल फॉर्म्स। ये हमारा ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट वीडियो है एचटीएमएल का एंड हम इसमें डिटेल में सारा फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। तो जैसे कि हम google.com पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे ये फॉर्म का हमको सर्च बार दिखता है एक। तो ये सर्च बार है, ये भी एक फॉर्म का एग्जाम्पल है। जैसे कि चैट जीपीटी पे जब हम कुछ सर्च करते हैं यहाँ पे, तो ये भी हमारा एक फॉर्म का ही एग्जाम्पल है। जैसे कि amazon.com पे अगर हम कुछ सर्च कर रहे हैं तो वो भी एक फॉर्म है। तो हम यहाँ पे youtube.com पे भी अगर कुछ सर्च करते हैं तो भी ये हमारा एक फॉर्म है। तो चलो देखते हैं कि फॉर्म काम कैसे करता है। मैं डेवटूल्स पे जाके आपको दिखाता हूँ आपको मैं अभी। हम्म, तो मैं यहाँ पे अभी डेवटूल्स में आ गया। ओके। सो यहाँ पे मेरा सर्च आइकन है, यहाँ पे ये सर्च बार है। जैसे ही सर्च बार को ओपन करके हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे हाईलाइट हो गया। ये एक इनपुट फील्ड है। इनपुट फील्ड इसके अंदर है, एक फॉर्म टैग के अंदर है। फॉर्म, ये हमारा फॉर्म है जिससे हमारा डेटा हमारे सर्वर के पास जाता है। तो अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा है एक्शन स्लैश रिजल्ट एंड यहाँ पे कुछ इनपुट फील्ड्स है। तो हम यहाँ देखते हैं, कुछ लिखते हैं कि अगर हम कुछ भी सर्च करके देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पे। रिजल्ट्स क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे दिखा रहा है रिजल्ट क्वेश्चन मार्क सर्च क्वेरी इक्वल्स टू ब्लेज गनर, ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो ये रिजल्ट क्वेश्चन मार्क कहाँ है, ये तो हमने लिख दिया है तो ये आ गया। तो ये रिजल्ट कहाँ से आया? फॉर्म के अंदर देखो, यहाँ पे एक्शंस के अंदर स्लैश रिजल्ट लिखा हुआ है। तो ये रिजल्ट यहाँ से आया। एंड सर्च क्वेरी कहाँ से दिया है? इनपुट फील्ड में हमने यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट दिया हुआ है सर्च क्वेरी। तो ये यहाँ से आया। तो ये सारा चीज मिला के एक यूआरएल बनाता है जो हमारे बैकएंड पे जाता है एंड वहां से सारा डेटा वापस आता है। तो amazon.in पे भी हम ट्रैवलिंग पे अगर सर्च करके यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाके देखते हैं अगर, तो हमको भी इंस्पेक्ट पे जाके भी सेम चीजें मिलेगी। यहाँ पे फॉर्म टैग के अंदर हमको यहाँ पे इनपुट फील्ड मिलेगा एंड मैनी अदर फील्ड्स मिलेंगे। सेम 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 फॉर चैट जीपीटी एंड गूगल के लिए भी सेम ही है। तो चलो अब देखते हैं कि फॉर्म टैग होता क्या है। फॉर्म्स इन एचटीएमएल। तो फॉर्म्स इन एचटीएमएल देखते हैं W3 स्कूल की वेबसाइट से। देखो यहाँ पे खुल गया। तो फॉर्म्स देखने के लिए देखो यहाँ पे कैसे आ रहा है। देखो फॉर्म टैग का यूज किया है यहाँ पे एंड उसके अंदर फॉर्म के एलिमेंट्स आएंगे एंड स्लैश फॉर्म को क्लोज कर दिया। इसके अंदर कौन कौन से फील्ड्स होते हैं? इनपुट। इनपुट फील्ड क्या काम करता है? ये हमारा इनपुट लेने के लिए काम आता है। जैसे कि टेक्स्ट अगर हमको इनपुट लेना है, रेडियो बटन्स जैसे कि हम मेल या फीमेल में रेडियो बटन्स लगाते हैं, चेक बॉक्स जैसे कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें चेक बॉक्स लगाते हैं। फिर सबमिट एक बटन है कि हमको सबमिट करना है। फिर ये इनपुट टाइप बटन है, ये हमको बटन बनाने के लिए है कि हमको बटन कैसा रहेगा। ये हमारा एग्जाम्पल है। आप इस एग्जाम्पल को ट्राई करके भी देख सकते हैं, इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से ही दिखेगा। तो इसको भी हम खुद से बनाएंगे सारा चीज़। तो यहाँ पे ये लेबल है। लेबल क्या काम करता है कि हम जैसे कि अगर अपना नाम एंटर कर रहे हैं तो नाम के ऊपर हमारा नाम नेम लिखा हुआ होता है ना, वो होता है लेबल। जैसे कि यहाँ पे लेबल दिया होगा, यहाँ पे ट्राई करते हैं यहाँ पे। हम्म, तो यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। देखो यहाँ पे लेबल लगा हुआ है, यहाँ पे क्या HTML का एक लेबल लगा है। और इसको हटा देंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ से नाम ही हट गया HTML का। फिर तो यहाँ से लेबल लगाना बहुत जरूरी है ताकि आइडेंटिफाई हो सके यहाँ पे क्या है। ये रेडियो बटन है। देखो यहाँ पे कोई भी एक ही क्लिक होगा एक टाइम पे। ठीक है। तो ये ऐसे काम करते हैं एचटीएमएल के फॉर्म्स। अभी काम हम देखे नहीं, हम मेन अभी देखेंगे सारा काम। ये सबमिट बटन्स कैसे काम करते हैं, अब यहाँ पे सब ट्राई कर सकते हैं खुद से। तो अभी हम खुद का फॉर्म एक बनाएंगे तो हम वहाँ देखते हैं अभी। हम्म, इसको हटा देते हैं एंड अब हम HTML के फोल्डर के अंदर जाके अपना 05_HTML बनाते हैं एंड इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं VS कोड में। हम्म, ये हमारा VS कोड में ओपन हो गया। अब इसके अंदर बना लेते हैं फाइल अपनी index.html। तो VS कोड में एक एक्सटेंशन आता है लाइव
प्रीव्यूअर समथिंग करके आता है एक, तो उसको हम एक इंस्टॉल कर लेते हैं। उससे फ़ायदे क्या होंगे वो देख लेते हैं कि हमको बार-बार इसको रन नहीं करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क करके एचटीएमएल लिखते हैं एंड देन इसके अंदर h1 टैग लगाते हैं, इसके अंदर लिखते हैं फॉर्म्स। तो इसको लाइव सर्वर से रन करने के बजाय इसको थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं, 1 सेकंड। यहाँ पे हमारा एक्सटेंशन आ गया है, देन इसको क्लिक करेंगे तो हमारा साइड में ही दिखाएगा यहाँ पे। तो अब हमको बार-बार टैब स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट भी दबा के इसको बहुत ड्राइव कर देंगे। तो चलो एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म लिख के एंटर करेंगे तो ये क्लोजिंग टैग अपने आप आ जाएगा, यानी कि ये क्लोजिंग टैग है इसका। एंड इसके अंदर हम क्या लिखेंगे अब? इसके अंदर लिखेंगे इनपुट। इनपुट ओके, टाइप इनपुट टाइप क्या? टेक्स्ट। ओके, ओके। इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख के ये प्लेस होल्डर है, ये नेम कहाँ से है इसको बताएँगे अभी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट पे। हुँ, तो हाँ, तो आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं एंटर योर नेम आया है लिख के, ओके। यहाँ एंटर योर नेम लिख के आया, यहाँ पे मैं अर्पित लिख के अगर एंटर करूँगा, तो यहाँ पे देखो यूआरएल में देखो यहाँ चेंज हो गया। index.html क्वेश्चन मार्क नेम इक्वल्स टू अर्पित, क्योंकि यहाँ पे नेम में नेम लिखा है। अगर इस नेम को हटा के मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, कैपिटल नेम कर दूँ, ओके। एंड देन यहाँ पे मैं अपना अर्पित लिख के एंटर करूँ, तो कैपिटल नेम हो गया देखो यहाँ पे। तो हमारे यूआरएल ऐसे ही बनते हैं, ओके। सो इनपुट टाइप टेक्स्ट है यहाँ पे, तो टेक्स्ट है यानी कि इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट आएंगे। इनपुट टाइप अगर नंबर कर दूँ मैं, तो इसके अंदर सिर्फ नंबर ही अलाउड होंगे। मैं जैसे कि यहाँ पे अगर ये तो प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर का मतलब क्या होता है? जैसे कि इस बॉक्स के अंदर लिखना क्या है आपको, जैसे कि एंटर योर नेम यहाँ पे लाइट ग्रे में लिखा हुआ आ गया है, तो ये एक प्लेस होल्डर है, ओके। हमारे फॉर्म्स क्या करते हैं? फॉर्म्स ही हमारा डेटा को बैकएंड में या यूआरएल के में भेजते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर एनी नंबर। तो यहाँ पे मैं एंटर एनी नंबर लिख दिया, यहाँ पे 555 लिख के एंटर किया, तो देखो यहाँ पे 55 चला गया। तो ऐसे ही हम यहाँ पे डेटा को बैकएंड में भेजते हैं, ओके। तो अब इसके अंदर बटन लगा देते हैं एक, तो ये बटन का एक टैग लगा दिया मैंने एंड इसके अंदर बटन लिख दिया, तो यहाँ पे हमारा एक बटन जनरेट हो गया। तो बटन क्यों आया है? जैसे कि अगर मैं इस फॉर्म टैग को अगर मैं हटा दूँ यहाँ से, जैसे कि अगर सिंपली एक डिव भी लगा दूँ ना, तो हमारा कुछ चेंजेस नहीं आएंगे यहाँ पे। लेकिन जब हम यहाँ पे कुछ नंबर लिख के एंटर करेंगे, तो ये हमारा यूआरएल चेंज नहीं होगा। तो ये फॉर्म टैग की एक फंक्शनैलिटी है कि वो हमको यूआरएल में चेंजेस करने के फायदे देता है। जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर्म लिख के यहाँ पे एंड बटन ऐड कर दिया एंड यहाँ पे कुछ नंबर लिखते जैसे कि 88 लिख के एंटर किया, तो देखो यहाँ यूआरएल में चेंज हो गया। तो ये बटन है। तो ये बटन किस लिए काम आता है कि हम कुछ भी लिख के एंटर दबाने के बदले सिंपल बटन दबाए तो ये हमारे यूआरएल में चेंज हो जाए, ओके। तो ये फॉर्म में हमने एक एक्शन देखा था, ओके। एक्शन के अंदर हमने यार एक्शन के अंदर कुछ नहीं लिखा, तो एक्शन के अंदर यूआरएल डालते हैं, जैसे कि कोई अ, चलो हम यूट्यूब का एक यूआरएल डाल के देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास यूआरएल आ गया है, तो मैं यहाँ पे एक यूआरएल डाल के देखता हूँ यूट्यूब का, जैसे कि अ, इसको हटा देते हैं यहाँ से। हमने सर्च क्वेरी को कहाँ देखा था? सर्च क्वेरी था हमारा नेम में। इनपुट के अंदर जो नेम आएगा वहाँ पे सर्च क्वेरी था। तो ये फॉर्म के अंदर हमने स्लैश रिजल्ट सब रखना था वो, ओके। अब इसको सेव करके अगर इसको रन करेंगे हम कुछ भी लिख के, जैसे कि इनपुट टाइप नंबर को मैं यहाँ से हटा के टेक्स्ट ही कर देता हूँ वापस से, क्योंकि हमारा टेक्स्ट इनपुट रहेगा अभी, ओके। एंड इसके अंदर सर्च क्वेरी है। तो अब क्या होगा वो देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं एंटर इन नंबर को एंटर लिखते हैं सिर्फ, ओके। तो यहाँ लिखते हैं हम HTML एंटर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लाइव प्रीव्यू को थोड़ा बंद कर दिया है, क्योंकि ये हमारे सिर्फ वीएस कोड के अंदर ही काम करता है। तो यहाँ पे हमारी आउटपुट नहीं आ रहा था। तो मैंने यहाँ क्या क्या चेंजेस किए, यहाँ पे यूआरएल ऐड कर दिया यूट्यूब का, youtube.com/results, जो हम यूआरएल पे देखा था हमने अभी। एंड टाइप में हमने यहाँ पे टेक्स्ट कर दिया, क्योंकि हमारा टेक्स्ट इनपुट रहेगा। एंड नेम के अंदर सर्च क्वेरी, जो हमारा youtube.com का
नेम है, एंड देन प्लेस होल्डर तो सबको पता ही है। एंड अब इसको देखते हैं रन करके, यहाँ पे एचटीएमएल लिख के अगर हम रन करते तो क्या होगा, सीधे youtube.com ही खुल जाएगा। देखो youtube.com यहाँ पे हमारा खुल गया। सिमिलरली हम अगर एचटीएमएल को, देखो यहाँ youtube.com खुल गया हमारा। सिमिलरली हम ऐसा जो हम यूआरएल जनरेट कर रहे हैं, हम flipkart.com या किसी भी वेबसाइट का जनरेट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये एक हमारे फॉर्म के बेनिफिट्स हैं। एंड अब आगे देखते हैं फॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत। जैसे कि ये बटन है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक इनपुट फील्ड दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे मल्टीपल इनपुट फील्ड भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे नेम के अंदर यहाँ पे सर्च क्वेरी के बदले मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्यू, इसके अंदर मैं दे देता हूँ यहाँ पे ए। ओके, सो मल्टीपल सर्च क्वेरीज दे सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स आ गया हमारे पास। जब सबमिट करेंगे हम, आप कुछ भी लिख के यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन देखो, हमारा यूआरएल चेंज हुआ यूट्यूब पे एंड वहाँ चला गया ये। तो हमारा पहला वाला ही सर्च होगा सिर्फ। तो हम मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। एंड और भी देखते हैं क्या क्या ऐड कर सकते हैं हम। तो हमने ये देख लिया कि फॉर्म डेटा कैसे भेजता है। अब फॉर्म के अंदर और क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि फॉर्म के ऊपर एक लेबल लगा देते हैं। लेबल क्या लगाएंगे अब, यहाँ पे लेबल में लिख देते हैं हम नेम। तो यहाँ पे देखो नेम आ गया लिखा हुआ। ये एक लेबल है, सिर्फ लेबल के जैसे ही काम करता है। एंड यहाँ पे एक और लेबल लगा देते हैं। नेम के बदले यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट नेम। देखो देखो, लास्ट नेम आ गया। यहाँ पे हमने ओपन नहीं किया था, तो ये हमारा लास्ट नेम यहाँ पे आ गया लिखा हुआ। सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आ गया है। ये थोड़ा बड़ा है, ये स्क्रीन में विजिबल हो तो चाहिए। अब आ रहा है यहाँ पे लास्ट नेम। सो तो हमने यहाँ पे सिंपल एक इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज किया था। इनपुट में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो चलो उसको देखते हैं क्या क्या टाइप्स होते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। इस फॉर्म को मैं पूरा ही कमेंट कर देता हूँ एंड देन अब वापस से नया फॉर्म बनाएंगे हम। ओके, एक नया फॉर्म बनाते हैं, उसके अंदर इनपुट टैग लेते हैं। तो इनपुट में कौन कौन से टाइप्स होते हैं देखो। तो सबसे पहले एक टाइप होता है इनपुट टाइप का कि चेक बॉक्स। चेक बॉक्स हम क्यों यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि कंट्रोल, एक और बार लगाया, एक और बार लगाया, चलो ठीक है, 3 चेक बॉक्स लगा दिया हम लोगों ने। हाँ, एक के नीचे एक। तो 3 चेक बॉक्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, 1 2 3। तो हम चेकबॉक्स का यूज वहां करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 चेकबॉक्स आ गए, तो किसी भी एक को चेक करके अनचेक करना, ये सारे चेकबॉक्स का काम है। तो यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है कि ये इनपुट टाइप का चेकबॉक्स है, तो हमारे चेकबॉक्सेस आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं तब, जैसे कि उसमें हम यूज करते हैं इसका। ठीक है, और क्या होता है, इनपुट टाइप कलर होता है एक। इसको मैं सबको एक साथ लिस्ट कर दूंगा। यहाँ पे कलर, कलर क्या काम करते हैं देखो, कलर चूज करने के लिए आते हैं हमारे पास। कलर को कौन सा पिक करना है यहाँ पे, तो ये कलर पिक करने के काम आते हैं। Then यहाँ पे ओके, इनपुट टाइप डेट आ जाएगा। देखो, ये हमारा आ गया है डेट के फॉर्मेट में। तो हम डेट के फॉर्मेट में कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ आ गया। सिमिलर ओके, सिमिलरली यहाँ पे हम ईमेल कर सकते हैं। तो ईमेल से क्या होता है, देखो ईमेल आया, तो ईमेल में क्या होगा, यहाँ पे ईमेल ही अंदर एंटर होगा। जैसे कि हम अर्पित लिख के एंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पर आ गया कि ईमेल नहीं है। तो arpit@gmail.com लिख देंगे तो ये समझ जाएगा कि हमारा ये ईमेल था। ओके, अगर हमारा @ यहाँ पे नहीं है, तो ये समझ जाता है कि हमारा ईमेल नहीं है। ओके, सो ईमेल होता है। इनपुट टाइप नंबर होता है। नंबर से क्या होता है कि हम इनपुट में सिर्फ नंबर ही दे सकते हैं, नंबर से, नंबर के अलावा कुछ नहीं दे सकते, जैसे कि ये है। ओके, एंड देन इनपुट टाइप पासवर्ड भी होता है एक। इनपुट टाइप पासवर्ड में क्या होता है कि हम कुछ भी लिखेंगे वो हमको दिखेगा नहीं। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके के HTML के यहाँ पे फॉर्म के इनपुट टैग्स होते हैं। तो हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें मैं बहुत सारे लिस्ट कर देता हूँ इसमें एंड कमेंट कर दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, इतने सारे होते हैं, इसको आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड देन इसको मैं कमेंट भी कर देता हूँ ताकि ये कहीं जाए ना यहाँ से। एंड ये कमेंट। ओके, सो अब हम लोग बनाते हैं अपना खुद का एक फॉर्म। ओके, तो अब बनाते हैं खुद का एक फॉर्म।
यहाँ पे लिखते हैं स्लैश सबमिट फॉर्म एंड देन अब इसके अंदर हम अपना फॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले अब नेम इनपुट लेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है। लेवल के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, नेम। तो यहाँ पे हमारा नेम आ गया है ऊपर में। एंड देन इनपुट में क्या आया है, टेक्स्ट। इनपुट का टाइप क्या है, टेक्स्ट। आईडी में क्या आएगा, नेम। ठीक है। आईडी हम आईडी को भी हटा देते हैं या फिर रहने देते हैं। आईडी को हटा देते हैं यहाँ से। एंड नेम में हमने नेम ही रखा है। एंड प्लेस होल्डर में एंटर योर नेम एंड रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या करते हैं कि इस फील्ड को आप बिना फिल किए आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारा ये काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा नेम एंटर करेगा यहाँ पे। तो अब देखते हैं ईमेल एंटर करने के लिए। ओके। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे बी आर टैग लगा देते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे। ओके। तो यहाँ पे नेम के बदले अब यहाँ लिखते हैं ईमेल। ओके। एंड ईमेल के अंदर अब इनपुट इनपुट टैग लगाते हैं यहाँ पे। ओके। सो ये हमारा आ गया इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम ईमेल प्लेस होल्डर एंटर ईमेल एंड रिक्वायर्ड। इसके बिना भी हम इसको बिना फिल किए आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये हमारा। तो अब हम यहाँ पे जेंडर इनपुट ले रहे हैं। जेंडर जेंडर कैसे ले रहे हैं, लेबल लगाया हमने कि जेंडर फॉर जेंडर। तो यहाँ पे जेंडर आ गया। एंड द इनपुट टाइप रेडियो बटन लगा दिया हमने यहाँ पे कि मेल फीमेल अदर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने रेडियो बटन लगा दिया। देखो तीनों में इसको एक ही सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पे। एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट होता है, देखो। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इनपुट टाइप बटन लगा दिया। तो अब एज पूछ लेते हैं यूजर से। तो ये जो हमने लिखा है यहाँ पे लेबल, इनपुट में एज ले लिया है। इनपुट टाइप क्या है, नंबर। नंबर में कुछ भी हम यहाँ पे एज लिखेंगे, नंबर ही 55 लिख के जब एंटर करेंगे तो डेटा चला जाएगा हमारा। एंड देन यहाँ पे हम बटन को एक लगा देंगे, सिंपल। ओके। तो हमने ये बटन लगा दिया है। तो जैसे ही हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हमारा डेटा कहाँ चला जाएगा, यूआरएल पे। तो चलो अब देखते हैं। मैं लाइव सर्वर बंद करके वापस चालू करता हूँ एंड देन। तो ये हमारा लाइव सर्वर यहाँ पे जैसे कि एंटर योर नेम अर्पित। ईमेल पे अपना ईमेल डाल देते हैं यहाँ पे। मेल एज आ जाएगा यहाँ पे 21 एंड सबमिट। देखो यहाँ पे हमारा सारा डेटा चला गया। लेकिन हम ये तो नहीं चाहेंगे ना कि सारा डेटा हमारा, अगर हम पासवर्ड पे एंटर करें तो हमारा यूआरएल पे चले जाए। तो इसके लिए भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हम आगे जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा पढ़ेंगे। हम मेनली गेट पोस्ट एंड ये सारे मेथड्स पढ़ते हैं, किस लिए, ताकि हमारा यूआरएल जो रहे वो सिक्योर रहे, हमारा पासवर्ड किसी को पता ना चले। तो यस, ये हमारा बेसिक डिटेल्स है एचटीएमएल फॉर्म्स का। तो अब हम अगले वीडियो में कुछ लेफ्ट ओवर्स पढ़ेंगे एचटीएमएल में, जो जो थोड़े मोटे कुछ बचे होंगे। एंड देन हम आगे बढ़ेंगे सीएसएस की तरफ। तो एचटीएमएल फॉर्म में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, हमको सिंपली बस ये पता होना चाहिए कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कहाँ यूज़ करना है। एंड बाकी हम सर्च करके भी सिंपली फाइंड कर सकते हैं कि क्या है एंड कैसे यूज़ करना है। तो हमको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलो इसको प्रैक्टिस करते रहना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।